सावन का महीना शुरू होते ही एक चीज हर जगह नजर आने लगती है। मंदिरों में लंबी कतारों, शिव भक्तों का जलाभिषेक और महिलाओं के हाथों में हरी हरी चूड़ियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में सिर्फ हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती है? यह सिर्फ फैशन है, एक पुरानी परंपरा है, या इसके पीछे धर्म, ज्योतिष, संस्कृति और विज्ञान चारों का कोई गहरा संबंध छिपा है? क्या हरी चूड़ियां पहनने से सच में माता पार्वती प्रसन्न होती है? क्या इसके अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद मिलता है? और क्या अविवाहित लड़कियां भी सावन में हरी चूड़ियां पहन सकती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या सफल हुई और सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार लिया। यही कारण है कि यह महीना केवल शिव की भक्ति का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन आते ही सुहागिनी महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना करती है। लेकिन हरी चूड़ियां ही क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जब सावन में लाल, पीला, गुलाबी या सफेद रंग भी पहना जा सकता है, तो आखिर हरे रंग का ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दरअसल भारतीय संस्कृति में हर रंग अपना अलग अलग आध्यात्मिक अर्थ बताया गया है। हरा रंग प्राकृतिक का रंग है, जीवन का रंग है, नई शुरुआत का रंग है, समृद्धि, उर्वरता और खुशहाली का प्रतीक है। सावन में पूरी धरती हरियाली से ढक जाती है, पेड़ पौधे फिर से जीवित हो जाते हैं, सूखी धरती में नई जान आ जाती है, नदियां भर जाती है, खेत लहराने लगते हैं, यानी प्रकृति स्वयं हरे रंग का उत्सव मनाती हुई दिखाई देती है। इसलिए भारतीय परंपरा में सावन और हरे रंग का रिश्ता बहुत गहरा माना गया है। सिर्फ रंग की वजह से पहनते हैं हरी चूड़ियां? नहीं, इसका संबंध केवल हरियाली से नहीं है। भारतीय संस्कृति में चूड़ियां केवल गहना नहीं होती, यह विवाहित स्त्री के सौभाग्य, सम्मान, प्रेम और वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि विवाह के बाद अधिकांश भारतीय परंपराओं में महिलाओं को चूड़ियां पहनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियां की मधुर ध्वनि पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि सावन में जब शिव और शक्ति का आराधना की जाती है, तब हरी चूड़ियां इस पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। क्या शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है? यही सबसे बड़ा सवाल आता है। क्या किसी धर्म ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि सावन में हरी चूड़ियां पहनना अनिवार्य है? लेकिन माता पार्वती के पूजन, सुहागन के प्रतीकों के समान और सावन के श्रृंगार की परंपरा का उल्लेख विभिन्न धार्मिक और लोक परंपराओं में मिलती है। यानी हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा मुख्य रूप से लोक आस्था, संस्कृति, परंपराओं और क्षेत्रीय मान्यताओं से विकसित हुई है, जिसे आज करोड़ों महिलाएं श्रद्धा के साथ निभाती है।